नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने एलएलबी कर ली है तो क्या बिना सीओपी के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी तो क्या उसके बिना कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं सीओपी क्या है। सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीओपी आपको ये अधिकार देता है कि आप एज एडवोकेट, एज ए अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में, न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं किसी भी फरियादी की तरफ से। अब हम बात करते हैं कि एलएलबी आपने कर ली, सीओपी आपको मिला नहीं है और क्या आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलएलबी किए करने से ही महज अधिवक्ता नहीं बन जाते। एलएलबी करने के बाद में किसी भी व्यक्ति को जिसने एलएलबी पास आउट करी है उसे एज ए एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपनी संबंधित राज्य बार में, जो राज्य विधिक परिषद है उसके समक्ष, स्टेट जो काउंसिल है, लॉ काउंसिल, उसके समक्ष जाना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है क्योंकि वह व्यक्ति अब अधिवक्ता बना है। केवल एलएलबी करने से कोई व्यक्ति एडवोकेट नहीं हो जाता, अधिवक्ता नहीं हो जाता है। उसे संबंधित स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने अपना इनरोलमेंट जो एलएलबी करी, एलएलबी करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट करवा लिया संबंधित स्टेट बार काउंसिल में, लेकिन उसे सीओपी नहीं मिली है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिली है। अब इस विषय पर हम चर्चा करें इससे पहले हमें यह जानना होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी कब मिलता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एलएलबी कर लेता है, संबंधित स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवा लेता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, उसके बाद में वह एज ए अधिवक्ता कोर्ट में पैरवी तो कर सकता है। अब उसे आवश्यकता होती है सीओपी की, यानी एक एग्जाम कंडक्ट करी जाती है बीसीआई के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बीसीआई है उसकी एक एग्जाम, उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करती है, AIBE, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। जो ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशंस है उसको पास करने के बाद ही किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी दिया जाता है। लेकिन अब इसमें भी कुछ नियम हैं जो स्टेट बार काउंसिल के भी देखें और बीसीआई की भी देखें तो कुछ नियम ये बना रखे हैं उन्होंने कि अगर किसी व्यक्ति ने जो एलएलबी पास आउट है और संबंधित स्टेट बार काउंसिल के समक्ष अपना एनरोलमेंट करवा लिया है और उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है जिसने केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराया स्टेट बार काउंसिल में, प्रैक्टिस तो कर सकता है, लेकिन केवल 2 वर्ष तक, और 2 वर्ष के भीतर भीतर उसे AIB की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी और सीओपी प्राप्त करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसने इनरोलमेंट करवा लिया है, सीओपी उसको नहीं मिली है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको नहीं मिला है और 2 साल तक कंटिन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद करना चाह रहा है तो वो इलीगल है प्रैक्टिस। यानी कि सीओपी नहीं मिलने की दशा में जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है स्टेट बार काउंसिल में तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, सीओपी नहीं है, तो किसी भी हालत में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज ए एडवोकेट कोर्ट के अंदर। देखिए, आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि अभी कोरोना काल चला, अब उसमें AIB की जो बीसीआई है उसने एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाई, मतलब करवाई लेकिन 1-1 साल का गैप रहा, तो फिर ऐसी दशा में कुछ सहूलियत दे दी जाती है एडवोकेट्स को, जो न्यू एडवोकेट आए हैं उनको, उसमें उनका जो 2 साल का ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा नहीं बढ़ाया जाता। तो ध्यान रख ले आप, एलएलबी तो आपने कर ली लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए, और 2 साल के भीतर भीतर आपको सीओपी प्राप्त करने के लिए कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो रेगुलरली तो सीओपी प्राप्त करने के लिए AIBE की एग्जाम देनी पड़ेगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रेगुलर निरंतर रूप से कोर्ट में एज एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर पाएंगे, अन्यथा आपकी प्रैक्टिस इलीगल है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप ये समझ पाए होंगे कि बगैर सीओपी आप कब प्रैक्टिस कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आपको उचित जानकारी देने में सहायक रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो लोग ग्रेजुएट हैं वो जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार की उसको कोई तकलीफ हो तो वो दूर हो सके। और अभी के लिए बाय बाय।